मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चारा घोटाला ही काफी नहीं पड़ेगा। पता चला है मध्य प्रदेश में गौमूत्र घोटाला हो गया है। गौ अनुसंधान केंद्र खुल रहे हैं। 3-4 करोड़ रुपयों का तो यूरिन टेस्ट हो रहा है। अजीब माया है। आसाम ने गुजरात से 300 गीर गाय मंगाने में लाखों उड़ा दिए और पता चला तो उनमें से आधी तो इसलिए लौटा दी गई क्योंकि वे स्वस्थ नहीं थी। और जो बाकी स्वस्थ गायें स्टेशन पर उतरी, उनका लूट हो गया। लूटने वाले पता चला है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के चहेते हैं। होंगे ही, वरना यहाँ तो हमारे गृह मंत्री गाजे बाजे के साथ बताते हैं उनके राज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस यहाँ बसने वालों के पर उन्होंने कुचल डाले। अब बेचारे उड़ उड़ कर भी कहीं जाते हैं तो उनमें से कुछ को तो बेड़ियों में बांधकर हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। हाल ही में एक ऐसा हवाई जहाज अमेरिका से लुधियाना उतरा था। गर्व की बात होनी चाहिए। ये गर्व की राजनीति कितनी खोखली है। भगवान भी कोई गर्व करने की बात है। किसी धर्म या मजहब में हम पैदा नहीं होते। पैदा तो हम बस जानवर होते हैं। इंसान तो हमें समाज बनाता है, संवाद बनाता है। सोचिए, अकेला आदमी और अकेला कुत्ता भी एक परिवार बना लेता है। शब्द कम होते हैं, कुछ हाव भाव, कुछ लाड़ प्यार से संवाद होता है, तो झगड़ा भी कम होता है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के 3 स्तंभों की बात की है। पहला, मिथक, वह साहित्य जो संवाद को जन्म देता है। ये वो कहानियां होती हैं जो आसानी से हमें नैतिकता सिखा जाती है। हर समाज अपनी नैतिकता खुद चुनता है। कोई अपने बच्चों को जीसस की कहानियां सुनाता है, कोई कृष्ण की, कोई राम, तो कोई मोहम्मद की। गौर से देखिए, हर कहानी में अच्छाई जीतती दिखेगी और बुराई हारती। अच्छाई क्या है? जो जीवन के पक्ष में है, नैतिक है, अच्छा है। यही मामला उलझ जाता है। इन प्रतीकों की प्रतिष्ठा में मतभेद हो जाते हैं। मैंने जिसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाई है, वह ज्यादा अच्छी है। हम एक दूसरे की अच्छाई देखने की जगह उन बच्चों में ही खोट देखने लगते हैं। मन को मेहनत करना एकदम पसंद नहीं। मुझे हैरानी होती है यह देखकर कि अपने मिथक पढ़े बिना ही लोग मरने मारने को लालायित नजर आते हैं। हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का दूसरा आधार है कर्मकांड, जिसमें निज दिन की दिनचर्या से लेकर त्योहारों की तैयारी शामिल होती है। ये त्योहार समाज को जोड़ते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ प्रेम करने का मौका देते हैं, साथ खेलने हंसने का वक्त देते हैं। हर त्योहार, इंसान मशीन नहीं हो सकता क्योंकि वह थक जाता है। उसे मरने का डर सताता है, इसलिए उसे मनोरंजन चाहिए। मेरी ऐतिहासिक समझ से दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया, पर धर्म युद्ध तो बहुत पुराना है। वेदों के युग से यही तो निरंतर चलता आया है। दस्यु तो यहाँ के थे, आर्यन बाहर से आए। धर्म युद्ध को अगर गौर से देखेंगे तो मेरे अनुमान से आप भी देख पाएंगे कि यह अर्थ युद्ध है। क्या आज अमेरिका ट्रैफिक के माध्यम से अर्थ युद्ध नहीं कर रहा? खैर, जो सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं, वो ये है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ दर्शन होता है। और यहाँ हर धर्म आज भी एक है। हर धर्म के अपने ग्रंथ हैं, चाहे वह कुरान हो या बाइबल, गीता हो, धम्पद हो, या चाहे वह हो गुरु ग्रंथ साहिब। सारे के सारे एक ही धुन में जीवन संगीत सुनाते हैं। हर किसी को दर्शन पढ़ाया जाना चाहिए।
यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि स्कूल में मॉरल साइंस को भी दूध भात की तरह पेश किया जाता है। हर किताब, हर पन्ने में हमें खुद को, खुद की ज़रूरतों को पढ़ना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। समाज ने मान लिया है कि उसे पैसे से मतलब है, प्रेम जाए तेल लेने। सबको भगवान की तलाश थी, सब अपने-अपने सफर पर निकले। कुछ को मिले, वे ज्ञान बाँट रहे हैं, कुछ को आभास हुआ, वे शांति से अपना काम कर रहे हैं। बाकी को भ्रम मात्र है, वे बस कर्मकांड निभा रहे हैं। सत्य को छिपाकर सब अपना-अपना सच बता रहे हैं। खैर, जो भी हो धर्म, हर भक्त घमंड में चूर है। अपने ही बच्चे से नहीं पूछता, बता मेरे बच्चे, तेरा धर्म क्या है? क्योंकि कभी अपने ही बच्चे को नहीं बताया, हर धर्म में खास क्या है? कहानियाँ और किस्से ही तो हैं। किसी ने पड़ोसी के किस्से भी अपने बच्चों को नहीं सुनाए। सुना तो दो, शिद्दत से वो कहानियाँ, हर मजहब जनाब एक हो जाएगा। हमें ही अपने देश, अपनी दुनिया के बारे में ज़िम्मेदारी लेनी होगी। क्या होती है ज़िम्मेदारी लेना? अर्थ का आवंटन होती है ज़िम्मेदारी। अर्थशास्त्र की वैचारिक बुनियाद ही अभाव पर आधारित है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में अभाव को भी प्रमाण बताया गया है। अभाव के अनुमान को लगाने की जिम्मेदारी ही तो अर्थशास्त्र की होती है। छोटा हो या बड़ा, हर कोई अर्थशास्त्री है। हर घर एक पिता इस जिम्मेदारी का वहन करता है। हर रसोई, हर माँ अपने बच्चों की जरूरत समझ उन्हें पोषित करने की जिम्मेदारी उठाती है। अर्थशास्त्री होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी भी नहीं। यहाँ तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। फिर पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? ताकि हम बेहतर अनुमान लगा पाए। एक प्रज्ञावान अर्थशास्त्री एक बेहतर दुनिया बसा सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर शिक्षा के बारे में सोचना ही होगा। एक ऐसी शिक्षा जो जानवरों को ऐसा इंसान बना सके जिसे जानवरों से भी सहानुभूति हो। यहाँ तो जानवरों के नाम पर भी भ्रष्टाचार चल रहा है और नारे लग रहे हैं, धर्म खतरे में है। होगा ही। जहाँ जीवन खतरे में है, वहाँ धर्म पर दुधारी तलवार तो लटकती ही रहेगी। सुना है, भूखे पेट भजन नहीं होता। जजमान से बिना कुछ लिए दिए कोई कर्मकांड कभी पूरा हुआ है भला?